और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रम लगातार लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय से बने हुए हैं। तो विक्रम, फिलहाल क्या कुछ हलचल वहां पर चल रही है बताइए, और क्या कुछ अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं वहां से पंकज चौधरी के नाम को लेकर, क्योंकि लगभग उनका नाम तो फिलहाल तय माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहीं न कहीं बिल्कुल एकदम साफ तौर पर तय माना जा रहा है पंकज चौधरी का नाम, क्योंकि अगर समीकरणों के आधार पर जो बात कही जा रही थी उसमें अगर देखा जाए कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 33 सीटें जीत पाई थी, और उनमें अगर कुर्मी की सीटों की अगर बात की जाए तो कुर्मी सीटों में ओवरऑल सारे उत्तर प्रदेश में 11 सीटें कुर्मी जो सांसद बने थे, जिनमें सिर्फ 3 सीटों पर भाजपा जीत पाई थी और 7 कुर्मी सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में गई थी। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं जो पीडीए का असर है, वो जो मैसेज लगातार समाजवादी पार्टी देने की कोशिश कर रही थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्टैंड किया था लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में बीजेपी उस नैरेटिव को तोड़ना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि गैर यादव ओबीसी जितने हैं वो कहीं ना कहीं, खासतौर पर कुर्मी और लोध की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं उनमें डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो कहीं बीजेपी से हट कर ना जाए। इसलिए एक बड़ा संदेश भी बीजेपी को देना है। और ऐसे में पंकज चौधरी जिस तरीके से पूरी तरीके से देखे जाते हैं, पूर्वांचल में जिस तरीके से उनका दबदबा है, जिस तरीके से पूर्वांचल में वो काम करते हैं, जनता से जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा कुर्मी और लोध की अगर वोट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पूर्वांचल में ही है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा फोकस भी उसी एरिया पर किया जा रहा है, जिससे कि जो सोशल इंजीनियरिंग है वो पूरी तरीके से चुनाव से पहले 2027 के मजबूत की जा सके। तो इसीलिए भी सबसे ज्यादा अगर पूरी तरीके से माना देखा जाए कि समीकरणों के आधार पर, तो वो भी कहीं ना कहीं पंकज चौधरी जी के लिए पूरी तरीके से सर बैठते हैं। और बीजेपी हमेशा से रूटीन रहा है कि जब भी चुनाव आते हैं, बिल्कुल दिलचस्प यहाँ पर यह भी हो जाता है कि कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर पंकज चौधरी के नाम को लेकर क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। सब यही कह रहे हैं कि जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तब पता लगेगा। हालांकि वो भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पर नजर आ रही, लगातार पंकज चौधरी की तारीफ वो कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इशारा करते हुए कि पंकज चौधरी होंगे। लेकिन सस्पेंस लगातार बरकरार है बीजेपी की ओर से भी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर पार्टी है बीजेपी की। बीजेपी कभी भी एक साथ पूरे नाम सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलती, सारी डिटेलिंग एक साथ नहीं करती, तो साफ तौर पर है। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो जो चीजें निकलकर अभी तक सामने आ रही हैं उसमें चीजें लगभग क्लियर हो चुकी हैं कि अब उत्तर प्रदेश के अगले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी होंगे। और अभी अंतिम समय तक की बीजेपी में सस्पेंस हमेशा बरकरार रहता है, लेकिन अभी तक की जो समीकरण और जो सूत्र बता रहे हैं उनके हिसाब से पंकज चौधरी ही अब अगले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और उसी के लिए ही पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक सामने आप साफ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी खड़ी है और इंतजार सिर्फ पंकज चौधरी जी का हो रहा है, क्योंकि वो एयरपोर्ट आए हैं, वहां पर उनका अभी बड़े स्तर पर स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद सिर्फ पंकज चौधरी ही अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य, कई लोग ऐसे 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो पंकज चौधरी के प्रस्तावक हैं। तो वो पूरे नामांकन की प्रक्रिया जो होगी वो पूरी तरीके से पूरी होगी, और उसी के बाद पंकज चौधरी यहां पर आएंगे और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया होगी। और उसी लिए सभी लोग देख रहे हैं कि जो सब कुछ तैयार, सारी चीजें यहां पर हो चुकी है, क्योंकि जितने लोगों की अगर बात की जाए तो लगभग सभी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। और कोई ऐसा नहीं है पंकज चौधरी को छोड़कर जिसके अलावा और किसी का वेट हो। तो इस समय पर पूरी तरीके से तैयारियां अगर पूरे कार्यालय की भी देखेंगे तो सभी लोग स्टैंड बाय मोड पर है, इंतजार पंकज चौधरी जी के लिए। और जैसे ही वो आएंगे उसके बाद जो नामांकन प्रक्रिया है उसको पूरी तरीके से शुरू किया जाएगा। तो ओवरऑल तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी हैं, सारी चीजें हैं, प्रस्तावक भी सभी पहुंच चुके हैं। और जैसे ही पंकज चौधरी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी भी अगर समय की बात की जाए तो भी 2:07 हो रहे हैं और 3 बजे तक की का समय बताया गया कि 2 बजे से 3 बजे तक की नामांकन होगा। तो अभी 1 घंटे का समय है, तो उसके आधार पर ही नामांकन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल। और पर्दे के पीछे किसकी तस्वीर है, हालांकि कयास तो है कि पंकज चौधरी होंगे, लेकिन जब वो पर्दा उठेगा तभी सामने आएगा। ऐसे में जैसे कि आपने बताया विक्रम कि महज एक ही नामांकन पत्र खरीदा गया है। एक नामांकन पत्र खरीदा जाना यानी पार्टी की आप मैनेजमेंट देखिए, टीम मैनेजमेंट देखिए कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है कोई फाइट्स नहीं है। क्योंकि हम अलग अलग पार्टियों में देखते हैं कि किसी भी पद के लिए जब उम्मीदवारी की बात आती है तो कई सारे क्लैशेस होते हैं, लेकिन बीजेपी में ये स्थिति कभी नहीं देखने को मिलती है। समन्वय जो है वो बहुत ज्यादा है बीजेपी में, और उसका एक बड़ा उदाहरण ये भी यहाँ पर जब एक नामांकन पत्र खरीदा जाता है।
देखिए, एक नामांकन पत्र अभी केवल देखिए सूत्र की बात है, और साफ तौर पर जिस तरीके से देखें कि अगर यहाँ पर अभी हाल फिलहाल जो नामांकन पत्र है ये बताया जा रहा है कि एक लोगों ने सिर्फ खरीदा है। यहाँ अभी देखेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सभी लोग पूरी तरीके से नामांकन पत्र को लेकर अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन साफ तौर पर यह है कि सूत्र जरूर ये बता रहे हैं कि एक नामांकन पत्र खरीदा गया है, वो अभी नाम जिसका होगा उसके आधार पर खरीदा जाएगा, सारी डिटेल बताई जाएगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ एक नामांकन पत्र खरीदा गया है, और उस नामांकन पत्र के लिए प्रस्तावक जो हैं, जिनके नाम हमने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और ब्रजेश पाठक जी हैं, बेबी रानी मौर्य जी हैं और अन्य लोग हैं। और मुख्य तौर पर देखा जाए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो बीजेपी में पूरी तरीके से होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूपी बीजेपी में यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है, और लगातार उसी को फॉलो करने का प्रयास भी बीजेपी अपने स्तर से कर रही है। और इसीलिए पूरी तरीके से जो नामांकन की प्रक्रिया की जाती है, चुनाव प्रक्रिया, नीरज भी हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी हमारे साथ मौजूद है, लाइव चल रहा है। क्या कहेंगे सर, अभी प्रक्रिया जो चल रही है अभी हाल फिलहाल? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संगठनात्मक चुनाव संपन्न हो रहे हैं, उसके माध्यम से नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ, फिर जिला अध्यक्ष का, अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। प्रदेश परिषद के सदस्य कल लॉ यूनिवर्सिटी में बैठक के माध्यम से वहां सभी एकत्रित होंगे और अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अभी तक की क्या प्रक्रिया है, अभी तक की क्या आज नामांकन होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे सांसद, विधायक, जो वोटर्स हमारे हैं प्रदेश परिषद के, जिनको मतदान करना है, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके समक्ष हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज संपन्न की जा रही है। नामांकन के लिए अभी किसी को लिया गया, कुछ नामांकन की बात आई अभी नहीं, अभी ये प्रक्रिया अभी चालू होनी है। आप देखेंगे कौन कौन से लोग नामांकन करते हैं। धन्यवाद देते नीरज जी। साफ तौर पर इनका उन्होंने बताया भी कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी की, और जिस बात को हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहती भी है कि उनमें किसी भी कोई भी प्रदेश अध्यक्ष ऐसे नहीं बना दिया जाता है, कोई भी पद ऐसे ही नहीं दे दिया जाता। यहाँ पर पूरी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चुनाव किया जाता है और पूरी बैठक होती है, और उस बैठक के बाद जो प्रक्रिया है, जो पद है, वो किसी को दिया जाता है। तो साफ तौर पर है उसी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा मैंने भी बताया भी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और जितने भी पदाधिकारी, विधायक, एमएलसी जिनको चुनाव प्रभारी बनाया गया, वो सभी अंदर मौजूद हैं। और नामांकन की जो कागजी कार्यवाही होती है, जो प्रक्रिया पूरी होती है, वो पूरी की जा रही है। और 1 घंटे का समय है अभी, 1 घंटे के अंदर जितने नामांकन होंगे और उसके बाद उन नामांकनों की जांच की जाएगी। जो उसमें जो सही होंगे, चीजें होंगी, उनको पूरी तरीके से रखा जाएगा और नामांकन की प्रक्रिया के आधार पर फिर कल चुनाव होगा कि अगर नामांकन 1 से ज्यादा होते हैं तो। लेकिन हाल फिलहाल अभी सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि अभी तक किसी भी एक नामांकन खरीदा गया है। प्रयास ये और उसी के आधार पर यह माना जा रहा है कि पंकज चौधरी का नाम जो है वो फाइनल है। जी बिल्कुल विक्रम, लगातार नजर बनाइए रखिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए आपका एक बार फिर से रुक करें।